हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक एग्जाम विद विनीत में। आज है 5 अप्रैल 2025। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट होंगे उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पर जाने से पहले एक आवश्यक सूचना ये है कि हमारे इसी चैनल पर आपको 2 लाइव क्लासें मिलती हैं। पहली लाइव क्लास दोपहर में 3:30 बजे शुरू होती है, मैथ्स फाउंडेशन बैच 2025। इस क्लास में आपको पहली बार यूट्यूब पर चैप्टर वाइज मैथ के पूरे सिलेबस को कराया जा रहा है। प्रत्येक चैप्टर के हम बेसिक से हाई तक जितने टाइप के कॉन्सेप्ट बनते हैं सारे कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो बड़े ही मज़ेदार और शानदार सेशन रहता है ये। जिसको भी मैथ में बहुत ज़्यादा समस्या है, 0% भी मैथ नहीं आता, बेसिक से मैथ पढ़ना है और यूट्यूब पर पहली बार फ्री क्लास हो रही है मैथ्स फाउंडेशन बैच की 2000, जिसमें आपको चैप्टर वाइज एक एक बात को सिखाया जाएगा और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो मैथ में समस्या है 3:30 बजे जुड़िए इस लाइव क्लास में मैथ फाउंडेशन 2025 की में। दूसरी क्लास होती है शाम को 8 बजे लाइव, जिसमें मैथ्स के PYQ और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ये प्रैक्टिस बैच है जिसमें हमने RRB NTPC और ग्रुप डी को टारगेट किया हुआ है। मैथ्स के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे होते हैं। दोनों ही क्लास बहुत ही मज़ेदार रहती हैं। अगर मैथ में आपको समस्या रहती है, डाउट रहते हैं, आप इन दोनों क्लासों में लाइव जुड़िए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% मैथ की समस्याएं आपकी यहां सॉल्व हो जाएंगी। अगर आप में से कोई भी दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार लाइव है, पहली बार हमारी वीडियो देख रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, जिससे क्लास शुरू होने से पहले ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। याद रखिए, दोनों लाइव क्लासों में जुड़िए। ये मंडे टू फ्राइडे क्लास होती हैं, ध्यान रखना, मंडे टू फ्राइडे दोनों लाइव क्लासें होती हैं। दोनों लाइव क्लास में जुड़ो और अपनी समस्या को सॉल्व करो। चलिए अब चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को वेव्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? इसका राइट आंसर चिली। चिली को भारत ने वेव्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। किसको? चिली देश को। अब बात है चिली की, तो चिली देश की राजधानी सैंटियागो, चिली की मुद्रा चिली पीसो और राष्ट्रपति हैं गैब्रियल बोरिक। गैब्रियल बोरिक चिली के राष्ट्रपति हैं। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? इसका राइट आंसर 728। पूरे देश में 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा रखा गया है। कितने? 728। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर नई दिल्ली में। नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन किया है पीयूष गोयल ने, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में पीयूष गोयल ने किया है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने 3 AI केंद्र स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने 3 AI केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। अब क्योंकि महाराष्ट्र के साथ किया है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसे PFRDA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है?
इसका राइट आंसर शिव सुब्रमण्यम रमण। शिव सुब्रमण्यम रमण को PFRDA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। PF पेंशन फंड एंड रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष बने हैं शिव सुब्रमण्यम रमण। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसे IRDAI का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर स्वामीनाथन एस अय्यर। स्वामीनाथन एस अय्यर IRDAI के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त हुए हैं, स्वामीनाथन एस अय्यर। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर राजस्थान। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा लगाने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। सबसे ज़्यादा राजस्थान के रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा स्थापित की गई हैं। पहले स्थान पर राजस्थान रहा है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। ध्यान रखना, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है दूसरा। ठीक है। बात है राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हैं हरभाऊ किशन लाल बांगड़े। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत अर्थात GI टैग प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर कुंभकोणम पान का पत्ता और थोबलई फूलों की माला। ये तमिलनाडु के 2 उत्पाद हैं जिन्हों हाल ही में GI टैग मिला है। किस किस को? कुंभकोणम पान का पत्ता और थोबलई फूलों की माला। ये तमिलनाडु के दोनों उत्पाद हैं और इन्हें GI टैग मिला है। और तमिलनाडु के इन दोनों उत्पादों को टैग के साथ 62 उत्पाद हो गए हैं जिनको GI टैग मिला है तमिलनाडु के। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में बटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर लद्दाख। लद्दाख में बटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन किया गया है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में जारी RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपये के कितने प्रतिशत नोट वापस आ गए हैं? इसका राइट आंसर 98.21। 98.21% RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2000 के नोट वापस आ गए हैं बैंकों में। कितने? 98.21%। अब क्योंकि RBI ने ये रिपोर्ट की है, तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। और अभी RBI के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। RBI के ये 26वें नंबर के गवर्नर हैं कौन? संजय मल्होत्रा। इसका मतलब 25वें गवर्नर कौन रहे थे? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर थे और 26वें गवर्नर बने हैं RBI के संजय मल्होत्रा। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में NPCI ने किसे कार्यकारी निदेशक विकास नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर सोहिनी राजोला। सोहिनी राजोला को NPCI के द्वारा कार्यकारी निदेशक और विकास नियुक्त किया गया है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच के रूप में मनाया जाता है। याद रखिए। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको हमारा सेशन और कंटेंट कैसा लगा। अगर सेशन पसंद आया हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दूसरा, जितने भी दोस्त आज पहली बार हमारे करंट अफेयर की वीडियो को देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो सभी दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मैथ की क्लास मिल जाएंगी, रीजनिंग की क्लास मिल जाएंगी और करंट अफेयर की क्लास मिल जाएंगी। इसलिए
अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी, रेलवे, पुलिस या अदर कोई वनडे एग्ज़ाम जिसमें मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी आप इस चैनल पर कर सकते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस करना न भूलें। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी उड़ीसा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी दोस्त वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे क्या है क्वेश्चन का सही आंसर। साथ ही साथ कमेंट में आप अपने विचार भी लिखकर बताएं कि आपको हमारा सेशन और कंटेंट कैसा लगता है। अगर हमसे किसी तरह की कोई भी भूल, कोई मिस्टेक, किसी तरह की गलती होती है तो उसे भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। हमारी कोशिश है कि आपको सुपर कंटेंट और शानदार तरीके से प्रोवाइड करा पाएँ। इसलिए हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, आपके सुझाव का इंतज़ार रहेगा। और लगे कि सेशन बनाने में मेहनत की गई है, कंटेंट क्रिएट करने में मेहनत की गई है, तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।